रात के सन्नाटे में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थीं। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग मृत्यु का किला कहते थे। हवेली के आसपास का क्षेत्र सुनसान था, जैसे वहां कोई सदियों से न आया है। इस जगह के बारे में गांव वालों का मानना था कि यहाँ ब्रह्मा पिशाच का वास है, जो अपनी आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए शापित था। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा शोधकर्ता अनिरुद्ध से, जो इस हवेली के रहस्यों की गहराई में जाने की जिद कर बैठा था। वह मानता था कि ब्रह्मा पिशाच सिर्फ एक मिथक है और उसे इस हवेली के भीतर कुछ वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ मिला। अपने 3 दोस्तों के साथ वह इस हवेली में प्रवेश करता है। सबके मन में डर, पर अनिरुद्ध का आत्मविश्वास अटूट था। जैसे ही वो हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल जाता है। सब एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन अनिरुद्ध बिना कुछ सोचे आगे बढ़ता है। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था और केवल टॉर्च की हल्की रोशनी से वे रास्ता ढूंढ रहे थे। हवेली की दीवारें पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं, उन पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। अचानक दीवार पर एक प्राचीन शिलालेख नजर आता है, जिस पर लिखा होता है, जो इस हवेली में प्रवेश करेगा वह अपने साथ एक मृत्यु लेकर जाएगा। सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अनिरुद्ध इसे मात्र एक डराने वाला मिथक समझकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वे हवेली के भीतर के गलियारों में घुसते हैं, एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अचानक ठंडी हवा का झोंका, फर्श पर गिरता पुराना चिरा और दीवारों पर सरसराहट। लेकिन असली डर तब पैदा होता है जब उन्हें हवेली के बीचों बीच एक पुराने मंदिर जैसा कमरा दिखता है। वहां पर एक बड़ा ब्रह्मा पिशाच की मूर्ति होती है और उसके सामने एक ताजा खून से सना हुआ कपड़ा पड़ा होता है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर का धमाका होता है। सभी पीछे मुड़ते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। अंदर से किसी की भारी आवाज गूंजती है, तुम्हें मोक्ष चाहिए या मृत्यु? अभी वे इस अजीब घटना से उबर भी नहीं पाए थे कि अनिरुद्ध की टॉर्च खुद ब खुद बंद हो जाती है और सब चारों तरफ घनघोर अंधकार में घिर जाते हैं। चारों एक दूसरे को आवाज देते हैं, लेकिन उनके जवाब में केवल हवेली के कोनों से आती सरसराहट और अजीब खरोंचने की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी अनिरुद्ध को कुछ ठंडा और नुकीला उसकी गर्दन पर महसूस होता है। वह घबराकर मुड़ता है, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आता। और तभी एक चीख हवेली के अंधकार को चीरते हुए गूंजती है। किसी के न होने पर भी किसी की मौजूदगी का एहसास, एक अदृश्य ताकत, एक अनजानी भयावहता। अनिरुद्ध के दोस्त उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनिरुद्ध कहीं गायब हो चुका था। केवल उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी रहती है और वहां चारों ओर कोई निशान नहीं होते, जैसे हवेली ने उसे निगल लिया हो। अचानक उन सब के पीछे हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खोलता है, लेकिन बाहर की दुनिया में जाने के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। अचानक उन सब के पीछे हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खोलता है, लेकिन बाहर की दुनिया में जाने के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्या अनिरुद्ध अभी जीवित है? कौन थी वह अदृश्य शक्ति? और क्या वाकई इस हवेली में ब्रह्मा पिशाच का साया है? अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा। अंत में केवल एक धीमी रहस्यमयी आवाज गूंजती है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता।